एक समय की बात है कि भोलेनाथ माता सती को ध्यान योग बता रहे थे, ध्यान करने की साधना बता रहे थे। वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सती को भान हो जाए कि वो आदि शक्ति हैं, तो उन्होंने योग विद्या उनको प्रारंभ कर दिया। योग इसलिए करा रहे थे कि ये अभी अज्ञानी, सती के अंदर अज्ञान ज्यादा है, इसलिए पहले भान करा दूं ये कौन है, उसके बाद में ये सृष्टि का संतुलन सही चल सकता है। माता सती भी भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती, कुछ न कुछ पूछती रहती उनसे, लेकिन कोई अच्छी बात अगर भोलेनाथ बताते वो समझ में नहीं आती, उसके लिए जिद कर बैठती थी। भोलेनाथ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद में अपने आप समझ जाएंगी धीरे धीरे। तो कहते हैं धीरे धीरे उनको अथर्ववेद की शिक्षा के लिए प्रेरित किया भोलेनाथ ने, लेकिन माता सती के दिमाग में ही कुछ नहीं आया, उनके समझ में नहीं आया। एक दिन जब भोलेनाथ अपने आसन पर बैठ करके भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करने के पश्चात उनकी समाधि टूटी, तो कहते हैं उस दिन माता सती ने उनसे पूछ ही लिया कि प्रभु एक बात पूछूं। बोले पूछो सती। बोले आपका ध्यान तो सब करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हो? आप किसका ध्यान करते हो? बोले प्रभु श्री राम का। बोले प्रभु श्री राम का, ये कौन है? बोले कि भविष्य काल में त्रेता युग में जाकर के नारायण का अवतार लेकर के आएंगे भोलेनाथ। भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब रावण त्रेता युग में रावण का उद्धार करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेकर के आएंगे, जब उनका आप दर्शन कर लेना। मैं उनका स्मरण करता हूँ। बात आज की चल रही है, बात माता सती आज कर रही हैं, और वो भविष्य की बात कर रहे हैं कि जब उनका जन्म होगा। उनको बड़ी शंका हुई। बोले प्रभु मैं दर्शन करना चाहती हूँ उनको, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा कि देवी में मेरे यहाँ पर ना तो भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना भविष्य काल है, जो है वो साक्षात है। बोले मैं श्री राम के दर्शन करना चाहती हूँ, जरा कराओगे? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल कराऊंगा। अब बैठे कैलाश पर्वत पर हैं, लेकिन वहीं से माता सती को ध्यान ही ध्यान में पहुंचा दिया। त्रेता युग में दोनों पहुंचे हैं याज्ञवल्क्य के पास में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, ओ एक बार त्रेता युग माही। सब हो गए भजन सिपाही, सब हो गए भजन सिपाही, सब हो गए भजन सिपाही। कहाँ पहुंचा दिया शंकर भगवान ने? त्रेता युग में। और कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, वहां पर रामचरित्र की कथा चल रही। अब भोलेनाथ तो कथा बड़े भाव से सुन रहे हैं, लेकिन माता सती कथा तो सुन रही है, लेकिन विचार कर रही है कि ये तो देवों के देव महादेव, ऐसा कभी हो सकता है क्या?
भोलेनाथ भी कथा भी सुन रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि देवी रुक जाओ कुछ सुन। कथा पूरी भी नहीं होने दी, बोले प्रभु अब चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। लौट करके आए तो कहते हैं एक जगह बैठे थे, बोले देवी थोड़ा परे, बोले थोड़ा सा विश्राम कर लेते, क्योंकि उन्हें तो दर्शन कराने थे श्री राम के। और वहां पर क्या दृश्य आया कि दो पुरुष विलाप करते हुए, सीता करते हुए, सीता सीता पुकारते हुए और भ्रमण कर रहे थे, कहीं इधर भाग रहे हैं कहीं इधर भाग रहे हैं। और उन्हें देख करके भोलेनाथ ने प्रणाम किया, सिर नवाया। माता सती ने देखा कि ये ने दो पुरुषों को देख करके प्रभु ये कौन है? तो भोलेनाथ ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाही सेवत जाही सदा मोन धीरा, सेवत जाही सदा मोन धीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ओ सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। बोले आपने जो पूछा था ना, आप किसका भजन करते हैं? ये वही हैं, यही इष्ट हैं मेरे, ये वही हैं जिनको ऋषि मुनि नित्य भजते हैं। उनके कहने पर भोलेनाथ के ऊपर माता सती को शंका हुई और मन में क्या सोचती हैं कि चलो मान भी लिया जाए कि प्रभु कह रहे कि ये मेरे इष्ट हैं और नारायण के अवतार हैं, तो ये एक स्त्री के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए क्यों भाग रहे हैं? जब ये नारायण हैं तो इनके लिए तो कुछ ऐसा दृश्य बनना ही नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ शंका आ रही है, लेकिन बोले बाबा बात को समझ गए। बोले क्या हुआ देवी, आपको बात सही नहीं लगी? बोले नहीं प्रभु, पर मुझे थोड़ी सी शंका है, देखो मैं क्यों छुपाऊं इस बात को। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये आपके इष्ट हैं और नारायण के अवतार हैं। अगर नारायण के अवतार होते तो ये एक स्त्री के लिए क्यों भटकते? क्योंकि नारायण तो माया से परे हैं, माया का कोई असर नहीं है नारायण पर। भोलेनाथ बोले कि देवी सत्यता यही है, अगर आपको ये बात सही नहीं लगती तो आप परीक्षा ले सकती हो। बोले हाँ ये बात सही है। बोले आपको उचित नहीं लगता तो आप परीक्षा ले सकती हो। बोले ठीक है परीक्षा लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जिस जंगल में वो भ्रमण कर रहे थे, सीता के लिए विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण और राम रूप में, उन्होंने उसी सीता का रूप बना लिया, उसी सीता का रूप बना लिया और आगे से आ गई उनके सामने। जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोर पाने प्रभु
कीने प्रणाम। जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम। जोर पाने प्रभु कीने प्रणाम। पिता समेत पिता समेत निज निज नाम। पिता समेत निज निज नाम। जोर कीने प्रणाम। जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम। प्रभु श्री राम ने कहा कि माता आप अकेले आ गई, पिताजी को लेकर के नहीं आई। सोनकादि ऋषि कहते प्रभु ये क्या बात हुई। सोनकादि ऋषि कहते सूत जी ये कौन सी बात है। बोले क्या। वो कह रहे कि वो मेरे इष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि माता पिता को लेकर के नहीं आई। सूत जी बोले कि इस चक्कर में अगर रहे आप तो आप उलझ जाओगे, कुछ समझ में नहीं पड़ेगा। बोले मतलब। बोले रामचंद्र जी भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं और भोलेनाथ रामचंद्र जी को इष्ट मानते हैं। वो उनको अपना पिता मानते हैं और वो अपनों को उनको पिता मानते हैं। अब बताओ ये क्या है। इसलिए नारायण की लीला नारायण पर रहने लो और श्री राम की लीला श्री राम पर, भोलेनाथ की लीला भोलेनाथ पर। केवल उनकी कथाओं का और उनके अध्याय का आनंद लो बस। माता सती सीता का रूप लेकर के आई तो लेकिन उन्होंने कहा कि माता आप अकेली आ गई, भोलेनाथ को लेकर के नहीं आई। कहते हैं माता सती कांपने लगी कि ये हुआ तो हुआ क्या। और उसे देख करके कहते हैं भोलेनाथ ने क्या किया। उस दृश्य को देख करके मन में बड़ा विचार आया कि अब इस स्त्री के साथ में जिसने मेरी माता का स्वरूप लिया है, स्त्री संबंध रखना ठीक नहीं है। इस देह को तो अब त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एहि तन सीता है भेट मोह नाही। एहि तन सीत भेट मोह नाही। एहि तन सीता है भेट मोह नाही। एहि तन सीत भेट मोह नाही। शिव संकल्प शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही। एहि तन सीता है भेट मोह नाही। एहि तन सीता है भेट मोह नाही। इस सती ने माता सीता का रूप लिया, ये शरीर के साथ में मैं भेंट नहीं कर सकता, ऐसा मन में विचार बना लिया और लौट करके आ गई। भोलेनाथ के पास में जैसे ही लौट करके आई तो भोलेनाथ ने कहा देवी ले ली परीक्षा। तो कहते माता सती ने यहाँ पर झूठ बोल दिया। और झूठ क्या बोला कि प्रभु परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी। मैं गई तो परीक्षा लेने के लिए थी, लेकिन मन में विचार आया कि स्वामी आपने अगर कहा है तो सत्य ही होगा, इसमें परीक्षा का विचार क्या करेंगे। तो मैं आ गई। यहाँ पर माता पार्वती ने दूसरी गलती कर दी, अपने पति से झूठ बोल करके। कहते हैं पत्नी को पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी। एक गलती तो माता सती ने वो की कि माता सीता का रूप लिया, और दूसरी गलती झूठ बोल करके कर दी।
भगवान शंकर ने उसी समय सती को त्याग दिया। लौट करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भोलेनाथ ने माता सती का जो आसन है अपनी बाईं ओर से हटा करके सामने डाल दिया, अपने हाथों से उठा करके बोले बैठो देवी। उन्होंने मुख की ओर देखा, बोले बैठिए दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी नाम सुन करके कहते हैं माता सती सब कुछ समझ गई, यहां तक कि उनको ये तक भान हो गया कि मैं आदि शक्ति हूं। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्या, मेरे प्रभु ने मुझे त्याग ही दिया। एक छोटे से कृत्य के लिए मैंने कुछ समझे नहीं इस बात को, लेकिन जब मेरे प्रभु के मन में मेरे लिए अब जगह बची नहीं, द्वेष आ गया, तो इस शरीर को मुझे त्याग देना चाहिए।